मुख वाटिका स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। हाँ, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है अभी, बहुत सुंदर अल्टीमेट जिसे कहते हैं ना, कि जो हमारा पर्पस था, मेन पर्पस जो माटी का इनिशियली था पतित से पावन बनने का, उसके लिए वो उसने क्या क्या नहीं सहा, है ना। कहीं कुदाली की मार सही तो कहीं गधे पर लादी गई, है ना, और किसी नई जगह पर ले जाई गई। सब अनजान है, सब कुछ अनजान है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है। अपना सब कुछ समर्पित कर दिया उस माटी ने, कि मुझे तो अपना जो अस्तित्व है वह भी नहीं चाहिए, मुझे बस अपना कल्याण करना है। ठीक है ना। तो मतलब पूर्ण समर्पण जिसे कहते हैं, कि अब गुरु तुम ही संभालो। ठीक है ना। वो हम सब में किसी में भी आ नहीं पाता है पूर्ण समर्पण। हमारा लॉजिकल माइंड कहता है ऐसे कैसे कर ले, ये थोड़े ना हो सकता है ना। तो ये जो चीज है ना, पूर्ण समर्पण नहीं होने के कारण हम अपना कल्याण नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ा हमारे साथ हमारा जो लॉजिकल माइंड है हमें आगे नहीं बढ़ने देता। ठीक है। मतलब हमें शायद उसकी फीलिंग भी नहीं होगी कि समर्पण किसे कहेंगे। ठीक। जो माटी ने यहाँ पर किया वह समर्पण है। जो गुरु कह दे फिर वो करना है ना। तभी वो ऐसे लोग ही आगे चलकर दीक्षा के लेवल तक पहुंच पाते हैं जो पूर्ण समर्पित होना जानते हैं। क्योंकि सब कुछ को छोड़ना किसके भरोसे। किसी एक पर्सन ने कह दिया कि आपका कल्याण होगा इसमें, जिसको कि आपने कभी जाना नहीं, देखा नहीं। राइट। आत्मा को किसने पाया ये किसी ने नहीं देखा। राइट। क्योंकि जो केवल ज्ञानी ज्ञानी है या सिद्ध है वो यहाँ पे है ही नहीं। चतुर्थ काल होता तो अलग बात थी। ठीक है ना। तो अपने को कुछ नहीं दिख रहा सिवाय गुरु के, जो खुद उस विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या उन्होंने पा लिया उस रास्ते पर, और वो हमें क्या दे पाएंगे, ये पूर्ण तरह से एक श्रद्धा का विषय है, समर्पण का विषय है। अगर इसमें लॉजिक आ गया तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो ऐसे ही माटी आगे बढ़ रही है और अब कुंभ का रूप ले चुकी है। तो लेकिन है तो वो ओरिजिनली माटी की जैसे ही कठोरता उसके अंदर है कि नहीं, दृढ़ता अंदर है, कठोरता नहीं दृढ़ता अंदर है कि मुझे अपना कल्याण करना है। तो वो कुंभ जो है वो अपनी कमियों को भी जानता है। वो जानता है कि अभी वो जल धारण करने की शक्ति उसमें नहीं आ पाई है, और उसके लिए उसे अग्नि में तपना ही होगा। अपनी शक्ति को बाहर निकालने के लिए उसे अपने दोषों को दूर करना ही होगा। राइट। तो जो जो हमारी अपनी शक्ति है, अपने गुण हैं, वो तो हमेशा है ही। अगर हम दोषों को दूर कर दें, यही तो हमारे साथ भी है। अगर हम कर्मों को हमसे दूर कर दें तो हम तो अपने आप में केवल ज्ञान से भरे हुए हैं ही। है ना। हमारे अंदर केवल ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत दर्शन सब ऑलरेडी है। वो कहीं से आना नहीं है, वो ऑलरेडी है। सिर्फ दोष को दूर करते रहना है। ठीक है ना। और उसी दोषों को दूर करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट इज प्रतिक्रमण। हम अपने दोषों को पहले पहचाने, और कोई बड़ा दोष अगर ध्यान में आ जाए तो उसे गुरु के पास जाके प्रायश्चित से दूर कर दें। ठीक है ना। तो प्रोसेस तो हम लोगों ने सबने स्टार्ट कर दिया।
लेकिन जिसका जितना समर्पण होगा गुरु के लिए, उतना उतना अपना कल्याण के मार्ग पर वो आगे पहुंच सकता है। ठीक है ना? तो सबकी स्पीड, सबका सब कुछ अलग अलग चलता रहेगा यहाँ पर। ठीक। तो यहाँ पर अग्नि परीक्षा जो है, उसको जलना नहीं कहा, तपना कहा है। ठीक है ना? जलने और तपने में डिफरेंस है। जलना होता है हमारी स्वीकृति के बिना, और तपना है अपनी खुद की स्वीकृति से। बहुत बड़ा डिफरेंस है ना? तो हमें अग्नि में जलना नहीं है, अग्नि में तपना है। आप देखिएगा आगे चलकर कितना, मतलब अम, अग्नि में तपने के जो डिटेलिंग है वो इतनी स्ट्रांग है आगे, कि हमने कभी उस तरह से सोचा ही नहीं कि जब कोई अग्नि में तपता है तो कैसा लगता होगा। हम सब पढ़ते तो हैं कि सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी, है ना? हो सकता है उनके केस में ऐसा हुआ हो कि नहीं, अग्नि में वो जलना मात्र, मतलब अग्नि ही उनकी तो फूलों में कन्वर्ट हो गई, ऐसा जहां तक मेरी समझ है। राइट। और उनको जलना नहीं पड़ा था, लेकिन यहाँ पर कुंभ को अग्नि में वाकई में जलना पड़ता है। ठीक। तो आगे का देखते हैं। कुंभ का आशय विदित हुआ अग्नि को, क्योंकि कुंभ ने क्या कहा कि तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति को प्रकट करने की शक्ति है। ठीक है ना? तो मेरे जो जल ग्रहण की शक्ति है, उसे तुम्हें क्रिएट करना होगा, सामने लाना होगा। ठीक है? तो उसमें तुम्हारा सहयोग अनिवार्य है। तो कुंभ का आशय जब अग्नि को पता चला, क्योंकि अग्नि पहले जल नहीं रही थी, ठीक है ना? लो, मुख मुदित हुआ कुंभकार का, शिल्पी के मुख पर पूर्ण खुलकर निराशा की रेखा, आशा विश्वास में पूरी तरह बदलकर आलसी नहीं, निरा आलसी लसी। क्या हुआ? शिल्पी जो देख रहा था, सुन रहा था, कुंभ का एक्सप्लेनेशन जब अग्नि ने सुना, है ना, कि अब अग्नि तो मान ही जाएगी, क्योंकि कुंभ अपने आप से कह रहा है कि नहीं, तुम इसमें, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम तो बल्कि मेरे दोष दूर करने में सहयोग कर रही हो। ठीक है? तो जब ऐसा पता चल जाए कि तुम किसी को, लेट से कोई किसी को डांट भी रहा हो, है ना, और बाद में उसको ये समझ में आ जाए, कई बार माँ को बच्चे को डांट के खराब बहुत लगता है कि अरे क्यों डांट दिया, क्या जरूरत थी। ठीक है ना? लेकिन अगर वो बच्चा ही आके कह दे कि नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो किया, ठीक है ना, कि मुझे उसके अलावा बात समझ में आती ही नहीं, अदरवाइज, अगर ना कहे तो अलग बात है, लेकिन अगर बच्चा ही आकर कह दे या कोई और कह दे कि नहीं तुमने ठीक किया, तो एक वो जो गिल्ट की भावना होती है ना, वो बहुत जल्दी चली जाती है। अपने आप को समझा पाना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि अपन तो अपन गिल्ट में जा रहे हैं, है ना? दूसरा अगर आकर कह दे कि नहीं, तुमने इतना खराब नहीं किया, तो वो रिकवरी इजी होती है। तो ऐसा ही अग्नि को जब कुंभ खुद कह रहा है कि नहीं, आप गलत नहीं कर रही हो, मेरे कल्याण के लिए तुम सहयोगी बन रही हो, ठीक है ना, निमित्त बन रही हो। तो ये डिस्कशन सुनने के बाद तो कुंभकार को लग गया कि अब अग्नि समझ गई है, और अग्नि अपना सपोर्ट देगी तो काम होगा, है ना? तो इसलिए कुंभ का मुख मुदित हुआ, चेहरे पर मुस्कान आ गई, और जो उसके माथे पर निराशा की रेखा आ गई थी, है ना, वो अब किसमें, निराशा का उल्टा आशा, है ना, और विश्वास पूरी तरह बदलकर आलसी नहीं, निर आलसी, मतलब कि अब जो है परीक्षा की जो कह लीजिए, परीक्षा होगी तो उसमें आलस तो कुछ मैटर ही नहीं करता, राइट? परीक्षा अगर है किसी की, तो अम, परीक्षा, जो परीक्षा देने वाला है उसको कभी आलसी नहीं कहा जा सकता, राइट? जो खुद एक्साइटेड है कि मेरा मेरा टेस्टिंग होना चाहिए, मुझे तो टेस्टिंग करनी है, क्योंकि मुझे अपना आगे बढ़ना है ना? हमने सारे साल तो पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम दिया ही नहीं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं था एग्जाम देने का। ठीक है ना? तो इस तरह से जो टेस्टिंग है उसको आलस नहीं कहेंगे, जिसका अंदर से इंटरेस्ट है टेस्ट देने का, उसको आलस नहीं कहेंगे। ठीक? तो निरालसी लसी, एकदम जैसे निर आलसी, एकदम आलस को छोड़कर तैयार है। ठीक? लो, देखते ही देखते सुरसुराती सुलगती गई अग्नि समूचे हवा को अपने चपेट में लेती, छोटी बड़ी सारी लकड़ियों को अपने पेट में समेट लेती, आषाढ़ी घनी गरजती
भीतिदा मेघ घटाए सी, कज्जल काली धूम की गोलियां, अविकल उगलने लगा आवा। आवा के चारों ओर लगभग 30-40 गज क्षेत्र प्रकाश से शून्य हो गया। सो ऐसा प्रतीत होने लगा कि तम प्रभा महामही ही कहीं विशुद्ध तम तम को ऊपर प्रेषित कर रही हो। धूमिल शोभित क्षेत्र से बाहर आ देख शिल्पी ने। ठीक है, यहाँ तक देखते हैं। लो देखते ही देखते मतलब एकदम से अब अग्नि ने अपना सपोर्ट दे दिया। सुर सुराती सुलगती गई अग्नि। ठीक, सबको समझ में आ रहा होगा। सुलग गई अग्नि, सुलगती है तो जलने मतलब अम, अभी वो पूरी तरह से तेज नहीं जली है। अभी क्या करें, सुर सुराती सुलगती, हल्की हल्की सी जलने लगी। समूचे हवा को अपने चपेट में लेती। समूचे हवा को, जो हवा है पूरा भर गया उस अग्नि की सुरसुराहट से, सुलगने से। ठीक, छोटी बड़ी जितनी भी लकड़ियां हैं सबको उसने अपने में समेट लिया। तो अब क्या हुआ, सबसे पहले वहां पर धुआं उठने लगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब लकड़ियों को जलाया जाता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा धुआं उठता है। आग तो होती है कम और धुआं होता है ज्यादा। जब स्टार्टिंग होती है उसकी बात कह रहे हैं। तो कह रहे हैं आषाढ़ी घनी गरजती भीतिदा मेघ घटाएं सी। जो काले बादल आ जाते हैं आषाढ़ के महीने में, तो कह रहे हैं वैसी काजल काली धूम की गोलियां अविकल उगलता लगा आवा। आवाज जो है अब चारों ओर उसमें से धुआं उठने लगा। हालांकि उसने पूरी तरह से हवा को क्लोज कर दिया था कि हवा भी ना अंदर जाने पाए, राइट। लेकिन फिर भी जो उसने बनाया था उसमें से धुआं तो कैसे ना कैसे बाहर निकलता ही है। ठीक है ना, ऐसे अग्नि की लपटें भी निकलेंगी, लेकिन अभी क्या निकल रहा है, धुआं। तो 30-40 गज क्षेत्र जो है प्रकाश से शून्य हो गया। अंधकार छा गया उसके चारों ओर। और ऐसा प्रतीत होने लगा कि महा तम प्रभा मतलब तम प्रभा, जो नरक की, सातवें नरक की पृथ्वी को कहते हैं, जहाँ अंधकार ही अंधकार है। ऐसा लग रहा है विशुद्ध तम तम को, मतलब कि केवल तम, विशुद्ध तम तम मतलब गहन अंधकार, उस वह नीचे से ऊपर आ गया हो, नरक के क्षेत्र से जैसे ऊपर आ गया हो। ये क्या है, ये लेखक की सोच है ना। जैसे कोई खड़ा होकर और हवा को देख रहा हो तो क्या क्या विचार आ रहे होंगे उसके, ऐसा क्लियर दिख रहा है। धूमिल छोबिल क्षेत्र से बाहर आ देखा शिल्पी ने। हवा दिखा ही नहीं उसे, इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है बाहरी, फिर भीतरी क्या पूछो। ठीक है, तो जब धुआं उठ गया और कुछ दिख नहीं रहा था, तो जो शिल्पी है वो थोड़ा पीछे हट गया। ठीक है ना, तो उस धूमिल क्षेत्र से बाहर आ गया और दूर से देखने लगा। तो उसे ऐसा हो गया जैसे हवा दिख ही ना रहा हो, इतना, है ना। इतनी भयावह यहाँ की स्थिति है बाहरी, बाहर में इतनी भयावह स्थिति है, तो अंदर क्या चल रहा होगा, ये किसके मन में आ रहा है, शिल्पी के मन में, है ना। हम्म। पूरा का पूरा हवा धूम से भर उठा, तीव्र गति से घूम घूम रहा है हवा में। प्रलयकालीन चक्रवाती सम और कुछ नहीं, मात्र धूम धूम धूम। फलस्वरूप इधर कुंभकार का माथा घूम रहा, कुंभ की तो बात मत पूछो। ठीक है, तो अंदर क्या हुआ, अंदर की बात बता रहे हैं। अंदर में धूम, हवा धूम से भर उठा। ठीक, तीव्र गति से घूम घूम रहा है हवा में, और खूब अंदर ही अंदर, जैसे हम कभी नोटिस किया हो, धुआं कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता, राइट। इधर उधर बहेगा, घूमेगा, सर्कल उसके बनेंगे, चक्रवात बनेंगे। चाहे एक छोटी सी अगरबत्ती हो, आपने कभी अगरबत्ती जलाई हो, धूप जलाई हो, तो भी उसका धुआं जो है वो एकदम से सीधा ऊपर ऐसे चला जाए नहीं, हर तरफ घूमता है, कुछ कुछ शेप्स बनाता हुआ, है ना। तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरा कमरा, फिर उससे भर भी जाता है इस धूम से, है ना। तो उसमें क्या हुआ, कुंभकार का माथा घूम गया, यानी उसे ऑलमोस्ट चक्कर आने लगा। तो कुंभ की तो बात ही मत पूछो, कुंभ को कैसा लग रहा होगा। शिल्पी ने, जो लेखक है, उसने कुंभ को एक कैरेक्टर बनाया हुआ है, राइट। तो कुंभकार का ही माथा घूम गया तो कुंभ की तो बात ही मत पूछो। कुंभ के मुख में, उदर में, आंखों में, कानों में और नाक के छेदों में धूम ही धूम घुट रहा है।
आंखों से अश्रु नहीं, असु यानी प्राण निकलने को है, परंतु बाहर से भीतर घुसने वाला धूम प्राणों को बाहर निकलने नहीं देता। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की, धूम्र की तेज गंध से, फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम से उदर से घूम को पूर कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया, जो ध्यान की सिद्धि में साधकतम है, निरोग योग तरु का मूल है। क्या कह रहे हैं? अब कुंभ की दशा बता रहे हैं, कुंभ का क्या हाल हो रहा है। अंदर में हवा में कुंभ है ना। कुंभ पकने के लिए रखे और खूब धूम उठ गया। अब क्या हुआ, कुंभ के हर तरफ, मुंह में, पेट में, आंखों में, कानों में, नाक के छेदों में, क्योंकि कुंभ को कैरेक्टर बताया है, राइट। तो एक कैरेक्टर अगर धुएं में बैठा हो कंप्लीटली तो क्या होगा, सब तरफ उसके बॉडी में धुआं ही धुआं भर गया, धूम ही धूम घुट रहा है। आंखों में इवन इतना हो गया कि आंसू तो दूर की बात है, प्राण निकलने को है। आंसू यानी प्राण निकलने को है, क्योंकि सब कुछ घुट रहा है सब, क्योंकि हवा तो आ नहीं रही है। ऊपर से धुएं में जाकर कोई बैठ जाए तो कैसा होगा, सांस भी नहीं आ रही है। तो कह रहे हैं बाहर से भीतर घुसने वाला धूम, बाहर से भीतर मतलब उसकी बॉडी में जो धुआं घुस रहा है वह प्राणों को बाहर निकलने नहीं दे रहा। ठीक है, प्राण भी उसके बाहर नहीं आ पा रहे हैं। नाक की नाड़ी नहीं सी रही कुंभ की, नाक नसिका जो है उसकी, नाक की नाड़ी, नाक की जो सेंस है वो भी उसकी एकदम बेजान हो गई है। किस लिए? धूम्र की तेज गंध से, मतलब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है नासिका को। फिर भी पूरी शक्ति लगाकर नाक से पूरक आयाम के माध्यम से उदर में घूम को पूर कर कुंभ ने कुंभक प्राणायाम किया। फिर भी जहां वो बिल्कुल बेजान सी हो गई है नसिका, फिर भी उसने क्या किया, कुंभ ने पूरी शक्ति लगाई। पूरी शक्ति मतलब जैसे होता है ना, सांस भी ना आ रही हो, जहां सांस लेने में भी कठिनाई हो रही हो तो भी शक्ति तो लगानी ही पड़ेगी ना, राइट। जीना है, जैसे ब्रेथ को खींचना है, तो उसने भी क्या किया, कभी आपने नोटिस किया हो, जो गोताखोर होते हैं और उनको अगर पानी में जाना हो बिना किसी डिवाइस के, राइट, तो वो क्या करते हैं, सांस भरते हैं और फिर अंदर डुबकी लगाते हैं। ठीक है ना। तो वो भी एक तरीका है सांस को जितनी देर पॉसिबल हो रोक पाने का पानी के अंदर में, क्योंकि हम पानी के अंदर सांस नहीं भर सकते, राइट। तो ऐसे ही उसने पूरी शक्ति लगाई, किस लिए? पूरक आयाम। पूरक आयाम मतलब प्राणायाम होता है ना, प्राण का आयाम यानी आना जाना, पूरक यानी उसको अंदर में खींचना। उदर में धूम को पूर कर मतलब भर लेना। तो उसने पेट में धूम को भर लिया और क्या कर लिया, कुंभ ने कुंभक, कुंभ का से ही कुंभक बना है, जिसमें कि पेट फूल जाता है। ठीक है, और कुंभक में उसको रख लिया जाता है, पूरक, कुंभक और रेचक। ठीक है ना। पूरक में खींचा जाता है, कुंभक में धारण किया जाता है और रेचक में उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या प्राणायाम का नियम है। ठीक है ना। तो उसने पूरक आयाम से तो खींचा, अब उसको अपने उदर में धारण कर लिया थोड़ी देर, ताकि सांस उसको एक पास इनफ रहे अग्नि परीक्षा से निकल पाने के लिए, या एटलीस्ट इस धुएं वाली इस अवस्था से बचने के लिए। ठीक। तो जब कुंभ को कुंभक प्राणायाम बचा पा रहा है, तो ध्यान की सिद्धि में भी जो योगी हैं वो कुंभक प्राणायाम का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। कहते हैं कि जितनी धीमी धीमी सांस ली जाए उतना निरोगी काया रहती है, उतना ध्यान में ध्यान अच्छे से लग पाता है। तो ध्यान की सिद्धि के लिए जो कुंभक प्राणायाम है ये जरूरी है। कौन कितनी देर तक उस सांसों को रोक कर रख पाता है, और उसके बाद उसे छोड़े भी तो इतनी स्लो सांस छोड़ी जाती है कि वो काफी देर तक रेचक कर पाता है, यू नो। तो इसको प्राणायाम कहते हैं। हम जो करते हैं वो सांस से चल रही हैं, उसको प्राणायाम नहीं कहते। ठीक है ना। जो सांस लेने की जो प्रोसेस है उसको संभालने को प्राणायाम कहा जाता है। ठीक। अन्न को नहीं,
अग्नि को पचाने की क्षमता अपनी जठर अग्नि में है या नहीं, इस बात को ज्ञात करने हेतु कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। धूम्र भक्षण के काल में कुंभ की रसना ने अरुचि का अनुभव नहीं किया, सो धूम का वमन नहीं हुआ। वमन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र। इससे ज्ञात होता है कि विषयों और कषायों का वमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है, अपने जीवन से रिलेटेड भी। क्या कह रहे हैं कि जो कुंभ है वो क्या करने का प्रयास कर रहा था? अग्नि को पचाने की क्षमता है कि नहीं, अन्न को नहीं, किसको? अग्नि को पचा पा रहा है कि नहीं, क्योंकि अग्नि ही उसका उस समय पर ग्रहण कर रहा है और कुछ है ही नहीं, है ना। उसके मुख में भी अग्नि जा रही है, राइट। तो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी जठर अग्नि में अग्नि को पचाने की क्षमता है कि नहीं, ऐसा ज्ञात करने के लिए वो अपनी खुद की टेस्टिंग कर रहा है। तो कुंभ ने धूम का भक्षण प्रारंभ किया। और धूम भक्षण, सोचिए आप क्या सोच रही होगी लिखने वाले की, धूम्र का भक्षण कर रहा है कुंभ, ठीक है ना। अपन तो कभी जलते हुए कुंभ को देखकर क्या ऐसी कोई भी चर्चा दिमाग में आ सकती थी इतनी डिटेल, कि कुंभ जो है धूम्र का भक्षण कर रहा हो सकता है, और किस लिए? ताकि ये पता चल जाए कि वो अग्नि को पचाने की क्षमता है कि नहीं। कल को अग्नि भी आएगी धूम के बाद, तो वो उसे मैनेज कर पाएगा, ठीक है ना। और इतना होने के बाद जो वह धूम्र भक्षण कर रहा था, तो कुंभ की रसना, कुंभ को क्योंकि ये कैरेक्टर बताया है, तो उसकी रसना मतलब उसकी जिह्वा या उसका टेस्ट बड जो है ना, उसने अरुचि का अनुभव नहीं किया। ऐसा नहीं कि अरे ये क्या आ गया मुंह में, ये क्या खा लिया, ये क्या ग्रहण कर लिया, इस तरह का अरुचि का भाव उसके अंदर नहीं आया। इसलिए धूम्र या धूप की जगह धूम्र का होना चाहिए, धूम्र का वमन नहीं हुआ, ठीक। तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसको डाइजेस्ट अंदर ले गया, धूम्र को उसका भक्षण कर लिया। वमन का कारण और कुछ नहीं, जब भी कुछ बाहर निकलता है, राइट, जो हम छोड़ना चाहते हैं, वमन मतलब त्यागना, कुछ गलत चला गया बॉडी में तो हमें वमन हो जाता है, जिसे शरीर प्रोसेस नहीं कर पा रहा, या उसकी शक्ति नहीं है, या कुछ गलत चला गया, इन्फेक्शन हो जाता है तो वॉमिट होता है, राइट, क्योंकि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना। तो वमन का कारण और कुछ नहीं, आंतरिक अरुचि मात्र। अरुचि होगी, अंदर में ठीक नहीं लग रहा होगा तो वॉमिट आएगी, वमन होगा, ठीक है ना। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो क्या हम वमन करते क्या? नहीं। हमारी पसंद की चीज हमने ग्रहण करी, हमारी बॉडी ने उसे डाइजेस्ट किया, काम खत्म, राइट, बाहर नहीं आता। ओवर ईट कर ले तब भी हमें भोजन अरुचि लगने लगता है। एक दो गुलाब जामुन खाए तो ठीक है, वही 10-15 खा लो तो उन्हीं गुलाब जामुन से अब अरुचि होने लगेगी, और वो ऐसा लगेगा कि अब एक भी और खा लिया तो सब बाहर आ जाएगा। ये क्या है? आंतरिक अरुचि, राइट। इससे यही ज्ञात होता है कि विषयों और कषायों का वमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। ये चीज हमें एटलीस्ट पता रहे और एक्सेप्टेंस में रहे कि हम जो विषय और कषायों को छोड़ नहीं पाते हैं, उनको उगलते नहीं हैं अपने शरीर को, क्योंकि हम उसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किए हुए हैं, हमारी रुचि है उनमें, ठीक है ना। ये चीज तो शास्त्र भी कहते हैं कि काम भोग की कथा हमें हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि हमने अनादि से उसको किया है ना। और वही अगर त्याग की बात करी जाए, वैराग्य की बात की जाए, है ना, आत्मा की, एकांत की, एकत्व की, तो हमें अच्छी नहीं लगती। कभी नोटिस करिएगा कि अम, अगर वैराग्य की भावना आ जाए, है ना, और अभी छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो सब कुछ बहुत अरुचिकर लगने लगता है,
कि अरे हम ये कहाँ रह रहे हैं, क्या चल रहा है ये सब लाइफ में, है ना। तो सब कुछ छोड़ने का मन होता है। लेकिन अगर किसी का मन है ही नहीं वैराग्य की ओर, और उसको छोड़ने को कह दिया जाए, उसको कैसा लगता है अंदर से? अचानक से उसको घबराहट होने लगती है, क्योंकि उसको विषय और कषायों में सब अच्छा लग रहा था। भले ही उसके आत्मा के लिए वो अच्छा नहीं था, लेकिन शरीर को क्योंकि अच्छा लग रहा था। ठीक है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि विषय और कषाय का वमन नहीं होना ही उनके प्रति मन में अभिरुचि का होना है। तो ये बहुत गहरी बात कही है, जो कि शास्त्रों में अलग अलग गाथाओं के रूप में मिलती है हमें। तो ये पता होना चाहिए हमें। ठीक है ना। तो हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर उसके प्रति रुचि है। हमें ऐसा लगता है हम हैंडल कर पाएंगे। कितने भी दुख का समय आ जाए, इन कषायों के कारण, इन विषयों के कारण, है ना, लोभ लालच का उदय आता है, और हम पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। राइट। और फिर कितनी भी दिक्कतें आए, हम ये मानकर कि अरे दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, और लगे रहते हैं, लगे ही रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अरे इसमें हम पड़े ही क्यों हैं, ये संसार है, ये भोगों की विचित्रता है। इस तरह का भाव अपने अंदर में नहीं आता। अशुचि शरीर अशुचि है, ये भाव नहीं आता। ठीक है ना। एक डॉक्टर भी हो, कितना भी वो मरीज के बॉडी के पार्ट्स को देखता है, अंदर की सब गंदगी को देखता है, लेकिन जब वो घर में है तो वही गृहस्थ, वही उसका अपने पार्टनर के लिए अट्रैक्शन या दुनियादारी की जो चीजें हैं उनके लिए सेम अट्रैक्शन उनके अंदर, उसके अंदर रहता है। तब उसे वो डॉक्टरनेस नहीं याद आती, जो रियलिटी है बॉडी की वो याद नहीं रहती। ठीक है ना। तो ये बहुत गहरा संस्कार है। ठीक। शैने शैने अब धूम का उठना बंद हुआ, निर्धूम अग्नि का आलोक अवा के लोक में अवलोकित होने लगा। तप्त स्वर्ण की अरुणिम आभा भी अवा की आंतरिक आभा छवि से प्रभावित हुई। आज के दिन इस समय 100% अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई है। ठीक। तो शुरुआत होती है धुएं के साथ। कभी आप लोगों ने अग्नि जलाई है? हम लोग ने बचपन में जरूर वो जो लकड़ियों से जलने वाला चूल्हा रहता है ना, वो जलाया हुआ है। और उसमें स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल, मतलब बहुत हल्की सी सुलगती है, और धुआं ही धुआं धुआं धुआं, है ना। और फिर जैसे ही वो कोई लकड़ी अग्नि पकड़ लेती है, तो फिर तेजी से, आपने बॉन फायर वगैरह कभी करा हो, पता हो, तो उससे भी ज्ञात हो जाता है। राइट। सेम प्रोसेस रहता है अग्नियों के लकड़ी के जलने का। तो धुआं का उठना बंद हुआ। अब आग पकड़ ली गई है लकड़ी ने, तो आग जब पकड़ लेती है तो फिर धुआं उठना बंद हो जाता है। और क्या हुआ? निर्धूम अग्नि का आलोक, है ना। अग्नि, अगर धुआं नहीं है तो अग्नि में प्रकाश है। धुआं धुआं है तो अंधकार है, और धुआं नहीं तो प्रकाश। अग्नि का काम तो प्रकाश देना है। तो अवा के लोक में अवलोकित होने लगा। अभी जो अवा बिल्कुल धूम से महातमा तम प्रभा धरती जो नरक की बताई है, इतना अंधकार जहां हो गया था, अब कैसा हो गया? आलोक ही आलोक। तप्त स्वर्ण की अरुणिम आभा भी अवा की आंतरिक आभा छवि से प्रभावित हुई, है ना। तो अवा के अंदर एकदम तप्त स्वर्ण की अरुणिम आभा, लाल लाल सब कुछ दिखने लगा। आज के दिन इस समय 100% अग्नि की उष्णता उद्घाटित हुई है। तो अग्नि जो है तीव्रता के साथ, तीव्रता तो नहीं कहेंगे अभी भी, है ना, लेकिन धूम रहित होने लगी है। तो अग्नि में थोड़ी गर्माई आ गई है। अग्नि पहले भी थी, धुआं था तो अग्नि होगी, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो हम ये भले ही कह दें कि थोड़ा अग्नि मंद है, ठीक है ना, धुआं है तो वहां अग्नि भी है। वो देखा होगा, हल्की हल्की चिंगारी टाइप की रहती है। राइट। फिर धीरे धीरे, और जो पतली लकड़ियां हैं या जो ज्वलनशील लकड़ियां होती हैं, राइट, तो वो फिर आग पकड़ लेती हैं और जलने लगती हैं, तो उससे बड़ी लकड़ियां भी जलने लगती हैं। हमने देखा था कि कुम्हार ने, शिल्पी ने किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट लकड़ियां वहां पर लगाई थी। ठीक है ना।
अनल के परस पाकर कुंभ की काया कांति जल उठी और वह क्लांति में डूबी जा रही है, जबकि उसकी आत्मा उज्जवल होती हुई सहज शांति में डूबने को लगभग। यहाँ से पहले इतना करते हैं। अनल के परस पाकर, परस मतलब स्पर्श, अनल मतलब अग्नि, अग्नि के स्पर्श से क्या हुआ, कुंभ की काया कांति जल उठी। अब कुंभ का शरीर तो जलने लगा ना, काया जलने लगी और वह क्लांति में डूबती जा रही है। क्लांति मतलब कालिमा, ठीक है। उसका जो बॉडी है वो काला पड़ रहा है, एक तो धुएं से, और तेज जब अग्नि में जलाया जाता है तो एक बार को वो तप कर काला हो जाता है, बाद में उसे पानी में डालता है शिल्पी तो वो फिर से निखर आता है, क्योंकि वो खूब ज्यादा तेज धुआं और अम, जिसे कहते हैं राख में बिल्कुल काला पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन शरीर भले ही काला पड़ गया हो, उसकी आत्मा उज्जवल होती हुई, ठीक है ना। अग्नि परीक्षा तो यही है, अग्नि परीक्षा से अगर सही सलामत बाहर आना है तो शरीर भले ही जले लेकिन आत्मा उज्जवल होती हुई, ठीक, सहज शांति में डूबने को लगभग, ठीक, ऑलमोस्ट उसका जो पर्पस है वो पूरा होने को है, अभी हुआ नहीं है लेकिन होने को है, राइट। कुंभ की स्पर्शा ने कुंभ को पूछा कि यह कौन सा परस है। कुंभ ने कहा, विशुद्ध परस है, इसका अनुभव बिना जले तपे संभव नहीं है। इसी संदर्भ में कुंभ की रचना ने भी इस बात की घोषणा कर दी कि अग्नि में रसगुण का अभाव है। यह जिन धीमानों की धारणा है, अनुभव और अनुमान से बाधित है। जब धूम का रसास्वादन हो सकता है, तब अग्नि का स्वाद रसना को क्यों न आएगा। हाँ हाँ, रस का स्वाद उसी रसना को आता है जो जीने की इच्छा से नहीं, मृत्यु की भीति से भी ऊपर उठी है। क्या हुआ, क्योंकि कुंभ एक कैरेक्टर है ना। पहले क्या दिखाया था, नासिका बताई थी कि उसका दम घुट रहा था, लेकिन फिर भी नासिका ने खूब बड़ा कुंभक बनाया, प्राण का आयाम प्राणायाम किया, है ना, पूरक और कुंभक। अब कुंभ की स्पर्शा यानी स्पर्शन इंद्रिय पूछ रही है कुंभ से, कुंभ की स्पर्शन इंद्रिय उससे सेपरेट बता दी, एक कैरेक्टर के रहे, ये कौन सा परस है जो अग्नि का स्पर्श बताया ना, ये कौन सा परस है। कुंभ ने कहा, विशुद्ध परस है, ये बहुत प्योर छुअन है ये। अब इस विषय को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अग्नि के परस स्पर्शन को वो क्या कह रहा है कुंभ, विशुद्ध परस है, हालांकि जल रहा है, राइट, लेकिन क्या कह रहा है, विशुद्ध परस है। इससे शुद्ध परस और कुछ हो नहीं सकता। इसका अनुभव बिना जले तपे संभव नहीं है। हम कितना भी दूर से देखकर अग्नि में जलना क्या होता है ये हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है ये हमें समझ में नहीं आती, है ना। इसका अनुभव, अनुभव अलग चीज है और अनुमान अलग चीज है राइट। जैसे किसी को चोट लगती है ना, कोई किसी का जल भी जाता है इवन, तो जिसका जला है, राइट, हाथ जल गया, पैर जल गया, कुछ भी जला है या चोट लगी है, तो जिसको लगी है उसकी जो पीड़ा है वो दूसरा पर्सन सिर्फ अनुमान लगा सकता है, उस लेवल की पीड़ा को वो सिर्फ अनुमान लगा सकता है, लिटिल बिट, अनुभव नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि गायनाकोलॉजिस्ट रहते हैं, राइट, जो डिलीवरी कराते हैं, प्रसव की पीड़ा वगैरह जो देखते हैं, उनको सब पता रहता है कि किस टाइम पे किस लेवल का पेन हो रहा होगा, ठीक है। और ईच एंड एवरी मोमेंट पे उन्हें पता रहता है, लेकिन वो क्या है, वो नॉलेज है, लेकिन अनुभव नहीं है जब तक वो खुद डिलीवर ना करे, ठीक है ना। तो जब वो खुद डिलीवरी करे अपना, तब जाकर उसको रियलाइज होगा कि पेन किस लेवल पर, हम बोलते तो हैं 0 से 10 पे बता दो कितना, लेकिन फिर भी उसका अनुभव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि जो अग्नि का स्पर्श है वो विशुद्ध फील हो रहा है। हर एक को फील होता है क्या, नहीं। और जलने के बाद भी वो कह रहा है कि विशुद्ध परस है,
यानी कि इतनी उसके अंदर दृढ़ता थी, इस बात के ऊपर विश्वास है कि ये जो जलना है, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो स्पर्शन अभी मुझे मिल रहा है, ये बिना जले तपे संभव नहीं है। ठीक है ना? तो भाव समझ रहे हैं उस कुंभ के? यहाँ पर कुंभ की जगह एक समर्पित शिष्य को भी रख सकते हैं, जो तपा रहा है, जिसके शिल्पी या गुरु उसे तपा रहे हैं, और उस तपने को वो कह रहा है कि विशुद्ध भाव आ रहा है, विशुद्ध अनुभव है। यही तो होता है तपस्या में, है ना? जब अंतर्मुहूर्त के लिए तपस्वी या योगी बैठ जाता है ना? और अपने ध्यान में, ध्यान भी क्या है? ध्यान अग्नि कहा, राइट? अग्नि में वो कर्म जलने लगते हैं। तो सोचिए कि उसको उसके बाद जब वो तब कर्म जलने के बाद जो विशुद्धि आती है, उसका अनुभव वो योगी ही कर सकता है, राइट? और बिना जले तपे वो फीलिंग अनुभव संभव ही नहीं है। ठीक है ना? तो इसी तरह से कुंभ भी कह रहा है कि ये विशुद्ध परस है। तो जो कुंभ की रचना है, वो भी कहती है, जो इस जैसे कुंभ ने कहा, तो कुंभ की रचना कहती है कि अग्नि में रस गुण का अभाव है, ऐसा जो कोई भी कहता है, इसका मतलब उसने अनुभव नहीं किया। उसने सिर्फ अनुमान लगा रखा है कि अरे अग्नि में रस कहाँ हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है कि मैं तो रस को अनुभव कर पा रही हूँ। कुंभ की रचना कहती है कि मैंने तो अग्नि के रस को चखा है ना? जब स्पर्शन इंद्रिय ने स्पर्श किया, तो रसना ने चखा, टेस्ट लिया, तो क्या बड़ी बात है? कर सकती है। वैसे भी जो अम, जो भी पुद्गल है ना, रस गुण स्पर्श से तो रूप रस गंध स्पर्श से रहित नहीं होता। ठीक है ना? तो अग्नि का भी शरीर है, तो उसमें भी रस गुण है। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि जब धूम का रसास्वादन हो सकता है, तब अग्नि का स्वाद रसना को क्यों ना आएगा? वो अलग बात है, क्योंकि अग्नि का स्वाद कभी बताने के लिए कोई बचा ही नहीं। अग्नि अगर जीभ पर लगा दी जाए टेस्ट, तो वो अग्नि से जल जाएगी, है ना? इसलिए उसके स्वाद को बता नहीं पाते, वो अलग बात है, लेकिन अग्नि का अपना स्वाद होता है। तो कह रहे हैं कि जब धूम का रसा स्वाद है, तो अग्नि का क्यों नहीं होगा? हाँ हाँ, रस का स्वाद उसी रसना को आता है जो जीने की इच्छा से ही नहीं, किंतु मृत्यु के भय से भी, मृत्यु की भीति से भी ऊपर उठी है। क्या कह रहे हैं? रस का स्वाद, किस तरह के रस का स्वाद? अग्नि के रस का स्वाद उसी रसना को आता है जो जीने की इच्छा से नहीं, मृत्यु की डर से भी, भीति मतलब डर, है ना? मृत्यु के डर से भी ऊपर उठ गया है। यानी कि कुंभ जैसा, राइट? जिसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। यहाँ पर रस का स्वाद कह लीजिए, विशुद्धि का भी एक स्वाद है, राइट? विशुद्ध भावों का जो स्वाद है, उसी को आ सकता है जो अपने ध्यान में अब उस मृत्यु से भयभीत नहीं है। रसन इंद्रिय के वशीभूत हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी वस्तु के सही स्वाद से परिचित नहीं हो सकता। भात में दूध मिला देने पर निरा निरा दूध भात का नहीं, मिश्रित स्वाद ही आता है। फिर मिश्री मिलाने पर तो तीनों का ही सही स्वाद लुट जाता है। अब हमें क्यों नहीं आता वो स्वाद? रसन इंद्रिय के वशीभूत हम जो है, रियल स्वाद जो है वो लेना कभी चाहते ही नहीं, है ना? वास्तविकता से हम सब दूर भागते हैं। हम सब क्या है? एक तरह की मिलावट में जीते हैं, है ना? हम सब जो वास्तविकता है, जैसे जीव का गुण है वो उसकी वास्तविकता है, अजीव का गुण है वो उसकी वास्तविकता है, राइट? जीव और अजीव के मिलने से जो बना, जो संबंध बना, वो उसकी वास्तविकता है, राइट? लेकिन हम क्या है, उन वास्तविकताओं से परे जो हमारे देखने में आता है, राइट? हम वास्तविकता पर ध्यान देना नहीं चाहते। तो हम सब क्या है, हम उस वास्तविकता से परे जाना चाहते हैं। ठीक है ना? तो कहते हैं कि वास्तविक स्वाद का परिचय कभी किया ही नहीं होगा, क्योंकि हम सब क्या है, हम इंद्रियों के वशीभूत हैं। ठीक है ना? जैसे
कोई खाली भात खाए और कोई खाली दूध पिए, तो उनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा, राइट। लेकिन कोई हमेशा भात को दूध में मिलाकर, भात मतलब पका हुआ चावल, जिसे क्या कहते हैं, खीर बनती है ना जैसे, तो भात में दूध मिलाने पर निरा निरा दूध भात का नहीं, मिश्रित स्वाद ही आता है। और हम उसी मिश्रित स्वाद में ही इंटरेस्ट लेते हैं। फिर उसी में मिश्री मिला दो यानी मीठा मिला दो, तो अब कोई तीसरा ही स्वाद बन जाता है। ठीक है ना। आचार्य श्री ने कभी भी नमक नहीं लिया, सबको मालूम है, मीठा नहीं लिया। जो ओरिजिनल टेस्ट है चीज़ों का, हमेशा वो टेस्ट किया। हमने शायद कभी चीज़ों का, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का तो कह लो कि किया है, लेकिन जब हम भोजन बनाते हैं तो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मिलावट रहती है। ठीक है ना, उसमें नमक डलेगा, उसमें अलग मसाले डलेंगे, तब जाकर हम उसे ग्रहण करते हैं। तो ये क्या है, ये रसना इंद्रिय का वशीभूत है हम। तो सही स्वाद का परिचय हमें शायद है ही नहीं। ठीक। तो अब स्पर्शन इंद्रिय ने स्पर्श कर लिया, रसना इंद्रिय ने रस को चख लिया, जो वास्तविक था, राइट, जो विशुद्ध था, उस स्वाद की, उस स्पर्श की बात कर रहे हैं। तो अब जो नासा थी वो क्यों पीछे रहेगी, है ना। तो धूम्र घुटन से मूर्छिता हुई कुंभ की पतली नासा, वह घुटन के अभाव में अब रसना की घोषणा का समर्थन करती सी अग्नि की शुद्ध सुरभि को सूंघने हेतु उतावली करती है। ठीक। तो अभी तक नासा कैसी थी, बेजान सी थी, दम घुट रहा था उसका, है ना, सांस नहीं आ रही थी। तो कुंभ की नासा का काम मतलब ऑलमोस्ट नाक के बराबर था, सांस ले ही नहीं पा रही है। लेकिन अब क्योंकि धूम हट गया, तो रसना की घोषणा का समर्थन करती है। और क्या कर रही है, अग्नि की शुद्ध सुरभि, अग्नि में एक सिर्फ वो ही नहीं है, रस गंध भी है उसमें, है ना, तो उसको सूंघने की उतावली करती है। और लोचन क्यों पीछे रहेंगे, कुंभ के लोचन बंद से हुए थे, धूम के कारण अंध से हुए थे, अब वह खुल गए हैं शुद्ध अग्नि की आभा वंदन से, तामसता से हटने छटने से, अरुण अरुण अरविंद बंधु के उदय से, कमल से खिल गए हैं। जो पहले कुंभ के लोचन बंद हो गए थे, क्योंकि धुआं में क्या होता है, अपन आंख नहीं खोल पाते हैं ना, और कुंभ क्योंकि ये कैरेक्टर बताया तो उसके लोचन बंद हो गए थे। अब धुआं नहीं रहा तो वह खुल गए। ठीक है ना। और शुद्ध अग्नि की आभा वंदन से, शुभ अंधकार के जैसे हटने से, शुभ अग्नि जो थी, शुद्ध अग्नि की आभा से, उसकी चमक से, तामसता के हटने छटने से, तामसता मतलब जो अंधकार था, है ना, जैसे कैसे खुल गए, अरुण अरविंद बंधु के उदय से। अरुण बंधु, अरविंद होता है कमल, और बंधु होता है, अरविंद का बंधु कौन है, सूर्य, है ना। तो अरुण मतलब यंग, जो सुबह सुबह का सूरज है, उसके उदय से कमल से खिल गए हैं, आंखें जैसे एकदम कमल के समान खुल सी गई हैं। ठीक। एक पैराग्राफ और लेकर खत्म करते हैं आज का। कुंभ की पहली दृष्टि पड़ी निर्विकार निर्धूम अग्नि पर, दूसरी दृष्टि के लिए दूसरा दृश्य ही नहीं मिला। दृष्टा ने दृष्टि को सब और दौड़ा दिया, एक ही दृश्य मिला, चारों ओर फैला, अग्नि अग्नि अग्नि। ठीक है। अब आंखें तो खुल गई, आंखों से देखे क्या, देखा तो निर्विकार निर्धूम अग्नि। जो पहली आंख खुली, देखा क्या, पहली दृष्टि में निर्धूम अग्नि, निर्विकार, कोई आकार नहीं उस अग्नि का। ठीक है। दूसरी दृष्टि के लिए दूसरा दृश्य ही नहीं मिला, ये भी बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि वहां हर तरफ एक ही दृश्य है, दूसरा दृश्य है ही नहीं। अग्नि क्योंकि निर्विकार है, सारे में फैली हुई है, राइट। तो कह रहे पहली दृष्टि में तो पहला दृश्य दिख गया, लेकिन दूसरा दृश्य ही नहीं मिला। दृष्टा ने दृष्टि को सब और दौड़ा दिया, एक ही दृश्य मिला, चारों ओर फैला, अग्नि अग्नि अग्नि। ठीक है ना। जब हमारे अंदर भी सब कुछ देखने की एक जैसी आंख मिल जाए, हमें सबको समान देखने लगे, जीव को जीव देखने लगे, तो हर तरफ जीव ही
दिखाई देगा, राइट। हमें कुछ और दृश्य नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो दृष्टि होनी चाहिए। तो यहीं तक रखेंगे आज के लिए। यहाँ तक के किसी को कुछ समझना या शेयर करना? हाँ चारू जी, वो कुंभक का ध्यान का थोड़ा सा बताइए। हम्म। कुंभक में क्या है, पेट में भर लिया जाता है, राइट। कुंभक कभी किया? ओके। पूरक, कुंभक, रेचक। हम्म। और डिफरेंट डिफरेंट उसके तरीके होते हैं। किसी में कुंभक छोटा होता है, रेचक लंबा होता है, ठीक है ना। तो वो अलग प्राणायाम का जब विषय आता है, तब प्राण को आयाम देना, उसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए, कितनी स्पीड होनी चाहिए, इसको कहते हैं प्राणों को आयाम देना, उनको साधना, ठीक है ना। हमारे जो ब्रेथ है वो बहुत सधी हुई जिसकी होती है, बहुत सारी एक्चुअली ब्रेथ के ऊपर काफी रिसर्चेज होती हैं, ठीक है ना। जितनी देर तक हम एक्सहेल के बाद सांस को बाहर रोके रहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए पॉइंट होता है, जिसमें हमारी बॉडी से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलती है, रिलीज होती है अपने आप। समझ रहे हैं आप कितना सारा प्रोसेस होता है। और अगर हम ये सब प्रोसेस ना करें, ना ध्यान दें इन चीजों पर, और जल्दी हम्म। जल्दी सांस ले रहे हैं, है ना, तो बोलते हैं हम्म। जो जितना जल्दी सांस लेता है उतना जल्दी उसका प्राणों का एक तरह से वो अपना घात कर रहा होता है। हाँ। जो जितना लंबा आयाम देता है ब्रेथ वर्क में, हम्म। धीरे जैसे जितना। हमें कभी बीमार होते हैं तो वैसा होता है, देखो सर्दी खांसी होती है या फिर थोड़ा हाँ सा ब्रीदिंग के लिए प्रॉब्लम होता है, तो वैसे होता है, तब हमें समझता है कि ब्रीदिंग अलग होती है तब टाइम हमारी। बिल्कुल सही है। या और भी नोटिस करिएगा कि जब हम एंजाइटी या स्ट्रेस में होते हैं, हाँ। है ना, और फिर जब वो काम हो जाए तो एक लंबी सी सांस लेते हैं, right? राइट इसका या। मतलब क्या है कि जितनी देर हम स्ट्रेस में थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया, हम सांस ले भी पा रहे थे, नहीं ले रहे या थे, नहीं, सांस ले हाँ। रहे थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया, है ना। सही, बराबर, तो यस। सांसें तो एक अलग ही पूरा साइंस है अपने आप में। हम्म। अम, बहुत बड़ा टॉपिक है एक्चुअली। उसी के ओके। अंदर फिर हमारी नाड़ी आ जाती हैं, किस समय हाँ। कौन सी नासिका के नॉस्ट्रिल से सांस चल रही है, वो सब भी आ जाता है। ओके, लेकिन हमें ध्यान कैसे करना है, उसके ऊपर करना है तो कुंभक ध्यान के ऊपर। कुंभक ध्यान के ऊपर नहीं करना है हमें। हम हाँ। भी लें सांस को जितना लंबा और धीमे ले सके, है ना। ले सके, ओके। ठीक से नहीं लेना है, जितना जैसे ले सके। कुंभ नहीं, मुझे हाँ अभी बताती हूँ। जैसे कुंभक बनाता है कुंभ, जैसे उसका बड़ा रहता है, फिर छोटा रहता है, फिर बड़ा, मीडियम, बड़ा, वैसे वैसे वैसे, इ- इसलिए वो प्रोसीजर बताई कुंभक ध्यान, ऐसे करके, ऐसा है कुछ। नहीं, कुंभ क्या होता है, कुंभ का पेट होता है ना, मोटा सा, हाँ। राइट। हाँ। वो कहना चाह रहा है कुंभक क्या होता है, उसमें ब्रेथ को होल्ड किया जाता है, ओके। इसलिए उसको कुंभक कहते हैं, ओके। ओके। ठीक है ना। तो ब्रीथ इन, इनहेल, होल्ड जब वर्ड कहते हैं, दैट इज कुंभक। ओके। और इसमें क्या बताया फिर, ये आपने, हम आप भी पढ़ रहे हो उसमें। हाँ, तो जैसे मैंने डाइवर का एग्जाम्पल दिया था ना, पानी में हाँ। कूदना है उसे, तो वो क्या हाँ। करता है, सांस को अंदर रोक कर लंबी सी सांस लेता है और फिर कूदता राइट। हाँ। है, तो हाँ। कुंभक करता है, ठीक है। ओके। तो कुंभक जो ओके। है योगी के लिए भी हम्म। बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उसने हम्म। होल्ड कर लिया। अब वो अपना फोकस किसी चीज पर लगा दे, उसके बाद उसे धीरे धीरे उसका सांस नहीं रुकेगा, ओके। उसके पास रिजर्व हो गया बेसिकली। ओके, ठीक है। ठीक है। हम्म। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। यस। लल्ला थैंक जी यू। अपने हाथ रेस किया। हाँ, ये अभी आपने कहा ना कि मतलब सांस अगर जल्दी जल्दी लेते हैं तो ये आजकल के समय में कहा जाता है कि आप कार्डियक करिए, जिससे कि आप टेस्ट कर सके आपका हार्ट वगैरह सब ठीक से पंप हो रहा है या नहीं। हम्म। तो और या आप मतलब वॉक भी करिए एज ए एक्सरसाइज पर्पस, तो तेज वॉक करिए जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ जाए और आप जल्दी जल्दी सांस लें। दूसरी तरफ जैसे अभी आपने कहा, जो या जो हमारा ये आयुर्वेद है या प्राणायाम शास्त्र है, तो आपने भी कहा कि जल्दी जल्दी सांस लेने से वो ठीक नहीं है। हम्म। तो हम्म। मतलब कैसे, क्या चीज सही है, क्या क्या हम्म। डिफरेंट रेफरेंस है इन दोनों बातों का? क्या दोनों क्या? अपनी अपनी जगह ठीक है। जब ब्रेन को एक्टिवेट करना हो, एक्टिविटी के लिए बॉडी को एक्टिव रखना हो,
तब तेजी से एक्टिविटी करने की भी सलाह दी जाती है, राइट। उस समय बहुत तेजी से, लेकिन उसमें भी हम सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। हम चाहें तो उस समय पर भी प्राणायाम कर सकते हैं, जिसमें बहुत बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि हम, जैसे कई बार लोग मुंह खोल के सांस लेना शुरू कर देते हैं जब तेज एक्टिविटी करते हैं ना, भाग रहे हैं, लेट से दौड़ रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन की कमी होने से एकदम मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं, जैसा लगता है नाक ज्यादा चली जाए सांस, इनफ एयर नहीं आ ज्यादा। रही हाँ। है ना। जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो ब्रेथ वर्क पे कभी अपना आगे कभी डिस्कशन होगा डिटेल में तो देखेंगे। लेकिन आ, सब अपनी अपनी जगह, ये जरूरी नहीं है कि एक चीज सबके लिए वर्क करे। बॉडी अलग अलग हो सकती है सबकी, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि एकदम आ, तेजी से भी जो एक्टिविटी की जाती है वो भी हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए कई बार जरूरी होती है, ठीक है ना। तो हमारा ठीक। गोल क्या है, पर्पस क्या है, उस पर मैटर करता है। या इवन जो मतलब भावना योग भी हम करते हैं, तो उसमें भी महाराष्ट्री ने मतलब हम कई सारे भावना योग हैं। उनमें से जो एक भावना योग है, तो उसमें है पहले से धीरे धीरे सांस, गहरी सांस लीजिए हाँ और फिर तेजी से भी लीजिए। हाँ तो हाँ हाँ, मतलब ठीक है। तेजी से भी ली जाती है, वो भी एक तरीका है अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने बाहर, अच्छा। का। ठीक है, हाँ, हम्म, थैंक यू। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा देत हुदोक। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नो बणम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को जय। जय गिरी। जय जय